इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कॉस एंगल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन ये दिया गया, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल की कॉस एंगल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन होगा, ट्रायंगल ए बी सी बनानी होगी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम वेक्टर्स ले लेंगे। तो वेक्टर्स हम कहीं पे भी ले सकते हैं। अगर ये ए बना लेते हैं, ये बी, ये सी, ये हमने एक ट्रायंगल ले ली। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम इनके पोजीशन वेक्टर्स ने, इसको हम ए वेक्टर कहें, इसको ये हमारे पास बी वेक्टर हो और ये सी वेक्टर हो, तो इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 0 के इक्वल होगा। हमने क्योंकि बी का स्क्वायर लेना है तो ए और सी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमने किस लिए 0 के इक्वल किया? वेक्टर एडिशन से किया। तो ए और सी दूसरी साइड पे जाएंगे तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं इसलिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन आया तो ए प्लस बी सी बच जाएगा। अब हम, क्योंकि हमें बी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस ए प्लस सी। और इसके साथ यानी इन दोनों साइड पे हमने बी अप्लाई कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। या हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बी की वैल्यू लगानी होगी। तो बी की वैल्यू क्या है? माइनस ए प्लस सी। हमने ये वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ए प्लस सी को हम ए प्लस सी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए प्लस सी को जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे देखिए पहले ए का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे ए के साथ, फिर सी के साथ। तो ए के साथ लेंगे ए डॉट ए, सी के साथ लेंगे ए डॉट सी। अब नेक्स्ट में हम सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सी का डॉट प्रोडक्ट हम पहले ए के साथ लेंगे, फिर सी के साथ लेंगे। तो सी डॉट ए और प्लस सी डॉट सी। अब यहाँ पे ए डॉट ए हमें पता है कि ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट सी और सी डॉट ए ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2ac हमने इसको लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। और सी डॉट सी क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस पर मजीद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो किस में लिखेंगे? ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ इसका इंक्लूडेड एक्सटर्नल एंगल हमारे पास क्या बनेगा? पाई माइनस बी। तो हमने पाई माइनस बी लिख दिया। और हमें पता है कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास बी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, माइनस कॉस बी। तो यहाँ पे देखिए कि बाकी सारी वैल्यूज हमने उसी तरह से लिख दी और ये 2ac माइनस कॉस बी आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। स्क्वायर्स वाली हमने पहले लिख दी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2ac कॉस बी। और यही हमने प्रूव करना था।